in earlier topic we had talked about useful of microorganisms. Now today our topic is harmful effect of microorganisms. So let it start. Now, harmful effect of microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of microorganisms causes disease in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. जैसे कि क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं ह्यूमन के अंदर डिजीज फैलाते हैं या तो कुछ हैं जो कि खाने को बिगाड़ते हैं तो स्पेशली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो डिजीज क्रिएट करते हैं उसको क्या कहते हैं पैथोजेंस कहते हैं some microorganisms spoil food clothing and leather now disease causing microorganisms in humans pathogens enter our body through the air we breathe the water we drink or the food we eat के पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे होते हैं कि या तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं या तो पानी पीते हैं या तो खाने की वजह से they can also get transmitted by directly contact with an infected person or carried through an animals क्योंकि वो directly ऐसे भी आ सकते हैं कि जिसको इन्फेक्टेड हुए हैं जो पर्सन उसके टच में अगर हम आते हैं तो हमें भी हो सकते हैं और जितने भी एनिमल्स हैं अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसकी वजह से भी हो सकता है microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact called communicable diseases. कि जब भी कोई किसी को टच करने की वजह से या तो एयर की वजह से वाटर या तो खाने की वजह से या तो फिजिकल टच जिसको हम छूते हैं उसकी वजह से जो डिजीजेस फैलते हैं उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस Examples of such disease including cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis के ऐसे एग्जाम्पल के जिसकी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो डिजीज होते हैं वो कौन सी है कॉलेरा कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स एंड टीबी मतलब कि ट्यूबरक्यूलोसिस when a person suffering from common cold sneezes fine droplet of moisture carrying thousands of वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर के जब भी किसी को स्नीजिंग होता है तो अगर वो स्नीज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है एयर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वायरस फैल जाते हैं द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग के इवन ये एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी जा सकते हैं जब वो ब्रीदिंग करते हैं तभी There are some insects and animals which act as a carrier of disease causing microbes के ऐसे या तो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या तो बड़े एनिमल्स की बात कर लें तो वो क्या करते हैं उसको कैरीज कहते हैं कि जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलते हैं हाउस फ्लाई इज वन सच अ कैरियर हाउस फ्लाई मतलब कि मक्खी कि वो भी एक कैरियर है जिसकी वजह से स्पेशली डिजीज फैलते हैं कि जब भी वो कोई बाहर गंदी जगह पर बैठ के बाद में घर पे आई है कोई हमारे फूड मटेरियल के ऊपर बैठी है तो जिसकी वजह से डिजीज फैल सकते हैं द फ्लाई सीट्स ऑन द गार्बेज एंड एनिमल excreta पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज के उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो गंदी जगह से बैठ के आई है तो पैथोजन से उसके पैर में स्टिक हो जाते हैं और बाद में जब हमारे फूड मटेरियल्स पे बैठते हैं तो जिसकी वजह से ये पैथोजेंस फैलते हैं when these fly sits on uncovered food they may transfer the pathogens however it they contaminated food is like to get sick so it is advisable to always keep food covered कि जब भी वो ओपन फूड मटेरियल्स पर बैठती हैं जिसकी वजह से पैथोजेंस हमारी बॉडी में जाते हैं तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या है कि खाने को ढक के रखें अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स फूड के जितने भी अनकवर्ड फूड होते हैं स्पेशली बाहर का खाना तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के दूसरा एग्जाम्पल क्या है एनोफिलीज मॉस्किटो फीमेल जो है विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया मलेरिया होने का मेन रीजन एनोफिलीज मॉस्किटो है जो एक फीमेल मॉस्किटो है जिसकी वजह से मलेरिया होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस अभी डेंगू वायरस के लिए भी फीमेल रिस्पॉन्सिबल है वो एडिस मॉस्किटो है
हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, कि हम कंट्रोल कैसे करें ये मलेरिया और डेंगू को। और मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, कि जितनी भी मॉस्किटोज की ब्रीड है वो स्पेशली कहाँ पे होती है, पानी के अंदर होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि कूलर का पानी है, टायर है, या तो फ्लावर पॉट है, एक्सेट्रा ऐसी चीजें हैं कि उसको क्या करना चाहिए, हमें डे टू डे क्लीन करना चाहिए। वहां पे अगर पानी कहीं पे भरा रहता है तो हमें क्या करना चाहिए कि वो पानी को भी हमें साफ करना चाहिए, जिसकी वजह से ये डिजीज फैले ना। बहुत सारे ऐसे डिजीज है, स्पेशली ह्यूमन डिजीज के, जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से फैलती हैं, स्पेशली प्रोटोजुआ की वजह से भी फैलती हैं। नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, अभी एनिमल्स की बात करें, अभी बात तो थी ह्यूमंस की। Several microorganisms not only causes disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacteria. अभी बैक्टीरिया की वजह से एंथ्रैक्स होता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, के माउथ के अंदर जिन्हें भी डिजीज क्रिएट होती है कैटल्स के अंदर, वो भी किसकी वजह से होती है, वायरस की मदद से होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस को ही डिजीज होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, नहीं, वो ह्यूमंस बीइंग के अंदर, एनिमल्स के अंदर एज वेल एज एंड प्लांट्स के अंदर भी ये सेम रहेगा। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and other plants. The disease reduce the yield of crops. They can be controlled by the use of certain chemicals which kill microbes. अभी देखो कि जब भी प्लांट्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिजीज फैलती है तो क्या होता है, कभी कभी फ्रूट्स अच्छे से नहीं आते हैं, या तो प्लांट्स ब्लैकिश हो जाते हैं, या तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होता, या तो रूट्स, समटाइम्स क्या होता है कि रूट्स डिके हो जाती है। तो ये सारे डिजीज हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैलते हैं। थैंक यू।